अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज बस हम जिम जा रहे हैं, ईद वगैरह गुजर चुकी है। तो हम अपना आज चेस्ट डे से स्टार्ट करेंगे। अभी तक चेस्ट डे क्या व्लॉग मैंने नहीं बनाया, काफ़ी वर्कआउट्स रहते हैं अभी तो इंशाल्लाह अब आपको जिम में मिलते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो हम आ चुके हैं, बस अभी 5-10 मिनट तक हम वर्कआउट शुरू करेंगे। तो प्री वर्कआउट के अंदर मैंने बस दुआम खा लिए इस तरह, और अभी सो कुछ अवेलेबल नहीं था। इसी के साथ मुझे थोड़ा सा फ्लू भी हो गया गर्मी की वजह से, हीट होने की वजह से। मैंने भी अपना वेट चेक किया तो मेरा 1.5 किलो वेट भी बढ़ा हुआ है। तो शायद ये वेट लूज़ भी हो सकता है। मुझे यही लग रहा है कि वर्कआउट्स करके मेरा वेट थोड़ा लूज़ होगा, क्योंकि ये तो ईद के दिनों में बढ़ गया। तो देखते हैं इंशाल्लाह वर्कआउट कैसे जाता है। तो अब हम हमेशा की तरह स्टार्ट में स्ट्रेच करेंगे डायनामिक, और साथ में थोड़ा सा वार्म अप करेंगे ताकि वर्कआउट हमारा अच्छे से परफॉर्म हो सके। कुछ चीज़ें होती हैं मैं ऑन कैमरा नहीं कर सकता, जैसे कैट पोज होता है, डॉग पोज होता है, वो कुछ ऐसी हैं कि मैं अच्छा नहीं फील करूँगा करते हुए। और आप उसको भी ज़रूर ऐड करें अपने स्ट्रेच के अंदर, स्ट्रेच रूटीन के अंदर। ये वीडियो अभी आप मुझे करते हुए देख रहे हैं, ये शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अंदर ये होता है कि आप एक साइड का कर लेते हैं, दूसरे साइड के लिए आपको किसी रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सिर्फ मोबिलिटी के लिए है और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसको लाइटली आपने रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं मसल्स में। आज के ब्लॉग में हम काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे, ख़ास तौर पे चेस्ट वर्कआउट से रिलेटेड, चेस्ट को ट्रेन करना और चेस्ट को अच्छी फॉर्म देने से रिलेटेड। मुझे चेस्ट ग्रो करने में हमेशा से थोड़ी मुश्किल रही है, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी रिसर्च इस पे ज़्यादा है कि मैं कैसे अपनी, ये कोई भी अपनी चेस्ट को ट्रेन कर सकता है। सबसे पहले आपको एक मज़े की एक्टिविटी दिखाते हैं जो अभी आप ये वीडियो में देख रहे होंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्टिविटी है, ये भी शोल्डर मोबिलिटी के लिए ही है। वैसे मैं तो एक इंटरटेनमेंट के तौर पे कर रहा था। इसका सही तरीका तो ये है कि आपके दोनों हाथों में फुटबॉल्स हों और आपने बॉल को गिरने नहीं देना। मैं तो वैसे सीरियस होकर नहीं था कर रहा, वैसे ही बस इंजॉयमेंट के लिए, ताकि आप, जैसे मैं पहले भी आपको कहता हूँ कि वर्कआउट्स को एंजॉय किया करें। मैं इसके अंदर बाज़ औक़ात इस तरह करता हूँ कि प्लेट में सालन डाल के, चावल कुछ भी रख के ना, ये एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता हूँ और उसमें से कोई चीज़ भी नहीं गिरेगी। ये वैसे मार्शल आर्ट्स के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, शायद आपको ना पता हो। और वैसे भी बहुत कम लोगों से ये बात मैंने शेयर की हुई है कि मैंने मैट्रिक के अंदर, हम कुछ दोस्त थे, हम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते थे। उसके अंदर हमने बस बेसिक, ज़्यादा नहीं आगे गए, बस बेसिक पंचेस सीख लिए, किक्स वगैरह सीख ली, स्टांस वगैरह, पोजीशन वगैरह, डिफेंस करना, थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का। तो उससे ये फ़ायदा हो गया कि चलें, बॉक्सिंग बैग भी जिम के अंदर लगा हुआ है, वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत डिफेंस आता हो। इसकी इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी को दबाना या रोब जमाना इस तरह की, बल्कि ये सिर्फ एक स्किल है जो कि हर इंसान के पास होनी चाहिए अपनी हिफाजत के लिए। और अपने घर वाले भी या बाहर भी सोसाइटी में आपको कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको किसी को बचाना पड़ता है, किसी ऐसे इंसान को जो अपना दिफा नहीं कर पा रहा, अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा। तो जब हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम सब वाकिफ़ हैं यहाँ पे किस तरह के हालात हैं, कोई पता नहीं चलता, कोई फजूल में आके आपसे उलझ जाता है। तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए अपनी हिफाजत के लिए। वर्कआउट पे थोड़ा सी बात कर लेते हैं। तो वर्कआउट, चेस्ट वर्कआउट के अंदर जो बारबेल यूज़ होती है ना, ये स्पेशली विड्थ को ऐड करने के लिए, यानी कि छाती को चौड़ा करने के लिए, मसल को चौड़ा करने के लिए बेस्ट इसका यूज़ है, बड़ी बार का। और इसी तरह थोड़ी और डिटेल में जाएं तो इसके अंदर ये है, अगर आप डम फ्लाइज लगाते हैं, फ्लाइज, तो ये बेस्ट फॉर फैट लॉस है, फैट बर्निंग। और अगर आप डंबल प्रेसेस करते हैं चेस्ट वर्कआउट के अंदर, तो ये चेस्ट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि उभारने के लिए, अपनी चेस्ट को उभारने के लिए ये बहुत अच्छा है। ये 3 फंडामेंटल्स हैं चेस्ट वर्कआउट के अंदर, सारी ये वेरिएशंस के। तो ये हमने जहन में रखने हैं। ये भाई बस आज आके इन्होंने कैमरे को 8 टक्कर लगा दी थी इनको आपने नज़रअंदाज करना है। कि आज के वर्कआउट में जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी। बस ये है कि अगर मैं किसी मशीन पे 25 किलो लगाता था किसी एक्सरसाइज में, तो वो 20 हो गया, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में या उससे अगले वीक के अंदर रिकवर हो जाएगा सारा। बाकी ओवरऑल वर्कआउट बहुत अच्छा रहा था, जिम भी खाली सा था और बड़े आराम से और बड़े अच्छे से सारी एक्सरसाइज आज परफॉर्म हुई। अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा है बॉडी बिल्डिंग के अंदर या फिटनेस के अंदर, तो आप उसमें भी
कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं इंशाल्लाह। मैं सर्टिफाइड तो नहीं हूँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस और क्या कहते हैं एक्सप्लोर इतना किया हुआ है इस फील्ड को कि कोई भी किसी भी कैटेगरी का आदमी हो तो इंशाल्लाह मैं उसकी हेल्प आउट ज़रूर कर सकता हूँ। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और कोई रिव्यू दूँ एक्सरसाइज से रिलेटेड तो मैं आपसे ये कहूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपके कैरियर के लिए भी कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज ज़रूर करें। कुछ टाइम ऐसा हो कि आप कुछ फ़िज़िकल ट्रेनिंग करें, अपने आप को थकाएं। इससे आपका माइंड भी शार्प होता है, आप थोड़ा और अच्छे से सोच सकते हैं चीज़ों को, मामलात को। और अगर आप अपने जिस्म को ही टाइम नहीं दे रहे, अपने आप को थका ही नहीं रहे और सिर्फ दूसरी मसरूफियात में, तो ये आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इस्लाम में भी आपके इल्म में होगा कि ये पसंदीदा है कि आप ताकतवर हों, मज़बूत हों। ताकतवर मोमिन अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है बनिस्बत किसी कमज़ोर मोमिन के। आप ताकतवर होंगे, सेहतमंद होंगे, आप क्या कहते हैं किसी के मोहताज नहीं हैं, अपने औलाद के भी मोहताज नहीं हैं, किसी क्या कहते हैं सवारी के मोहताज नहीं हैं। तो अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। साथ ये भी याद रखें कि ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, तो इसका ख्याल रखना भी इस नीयत के साथ कि अल्लाह की अमानत है और या फिर मैं अपनी सेहत का ख्याल रख के ज़्यादा अच्छे तरीके से इबादत को या इस्लाम को परफॉर्म कर सकता हूँ, ये भी आपकी इबादत बन जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखना। अगर आप सहाबा की सीरत पढ़ें तो सहाबा तो बहुत ज़्यादा फिट थे, हालांकि उनके ऊपर तो फ़क्र फाके आते थे, फिर भी जंगों के अंदर उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ हमसे बहुत, औरतों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि 50-60 साल की उम्र की सहाबियात ने भी जंगें लड़ी। तो आज हम देखें हमारे यहाँ पे तो 50 साल का मर्द किसी काम का नहीं होता, या 60 साल का मर्द जंग क्या वो तो 20 किलो का तोड़ा नहीं उठा सकता। तो हमने ये बहुत ज़्यादा अपनी टेक केयर करनी है और अपनी सेहत को सीरियस लेना है। और सीरियस से मुराद ये भी नहीं है कि आप एक्सट्रीम हो जाए, मतलब आप डेली बेस पे एक्सरसाइज करने जाएं, लेकिन अगर कोई ऐसा ओकेजन आ जाता है, कोई शादी ब्याह या कोई घर में खुशी गमी आ रहती है, कहीं दोस्तों करे बहुत करीबी दोस्तों के साथ जाना पड़ जाता है कहीं पे, या बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स के साथ, तो इस वजह से उनको कैंसिल मत करें। इतना ज़्यादा सीरियस हमने नहीं लेना सेहत को। सेहत हमेशा याद रखें, सेहत एक ज़रूरत है, मकसद नहीं है। तो इसको हमने इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना जैसे कुछ लोग होते हैं वो सफाई को या हाइजेनिक फूड को इतना ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि उनके साथ रहने वाले परेशान हो रहे होते हैं और बहुत एक वो अजीब सा लग रहा होता है। इस तरह नहीं, बिल्कुल एक एतदाल के साथ कि कोई परेशान भी ना हो, देखने में भी अच्छा लगे और आपकी ज़िंदगी भी सुकून में हो। ये नहीं कि सेहत को ही आप इतना सीरियस ले लें कि अपने आप को मुशक्क़त में इतना डाल दिए कि दिल भी अजीब सा और रूह भी ऐसे बेचैन सी इंसान की रहे। बिल्कुल नॉर्मल हो के, कंफर्टेबल हो के अपना ख्याल रखना है। वर्कआउट आप मेरा साथ साथ देख ही रहे हैं, मैंने 3 एक्सरसाइज चेस्ट की हैं। इसमें जो पहली एक्सरसाइज थी वो डिक्लाइन थी, जो कि चेस्ट को ऐसे उठाने के लिए नीचे से ना, और जो उसके बाद मैंने सेकंड फ्लाइज की हैं वो कंडीशनिंग के लिए कि चेस्ट थोड़ी सी, क्योंकि ये जो लोअर चेस्ट होती है हमारी यहाँ भी थोड़ा सा फैट होता है, उसको क्लियर करने के लिए। उसके बाद मैंने लास्ट थर्ड एक्सरसाइज अपर चेस्ट की थी। अपर चेस्ट मेरी वीक है थोड़ी सी, वीक से मुराद इतनी उभरी हुई नहीं है, ग्रोथ नहीं है वहाँ पे, और मेरा चेस्ट का मिड सेक्शन भी थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो इसके ऊपर मैं बड़ा कंसंट्रेट क्या कहते हैं फोकस करता हूँ कि ये थोड़ा सा ग्रो हो जाए। उसके बाद अब ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये है ट्राइसेप की क्लोज ग्रिप प्रेस, इसको आप कह सकते हैं नॉर्मल जुबान में। इसके अंदर बस होती बेंच प्रेस की तरह, बस आपकी ग्रिप क्लोज होती है। और ये भी एक आपको मैं इन्फॉर्मेशन की बात बता दूं कि ग्रिप जितनी वाइड होती है ना चेस्ट के अंदर, उतनी ज़्यादा चेस्ट एक्टिवेशन होती है, और जितनी क्लोज होती है, और आप मैक्सिमम जो है शोल्डर विथ अपार्ट, यानी कि शोल्डर के बराबर अपनी ग्रिप कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा नैरो करेंगे आपकी रिस्ट ख़राब हो सकती है। तो ये नैरो जो ग्रिप होती है, क्लोज ग्रिप, ये ट्राइसेप को हिट करने के लिए होती है। इसके अंदर भी आपने अपना जितनी भी एक्सरसाइज है आपने उसके अंदर माइंड मसल कनेक्शन, यानी आपको मसल फील हो रहा हो। ये नहीं है कि वेट तो आप इतना ज़्यादा उठा रहे हैं या थोड़ा उठा रहे हैं और आपको पता ही नहीं, मसल फील ही नहीं हो रहा। अगर आप माइंड मसल कनेक्शन बना के एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आप यकीन करें थोड़े से वेट के साथ भी आपका मसल ट्रेन हो जाएगा। तो ये आपने ज़रूर अपने
ट्रेनिंग के दौरान जहन में रखनी है बात कि कनेक्शन हो आपका अपने मसल के साथ। ये ट्राइसेप पुश डाउन है, ये लॉन्ग हेड को टारगेट करने के लिए होता है। तो इसके अंदर भी हमने 3 से 4 सेट किए हैं और माइंड मसल कनेक्शन को लाजमी साथ रखना है कि आपको फील हो रहा हो कि लॉन्ग हेड स्ट्रेच हो रहा है। इसके अंदर मैंने देखा है बाज़ औक़ात लड़कों को होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाएं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो एक्सरसाइज हैं बाजुओं की, बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स की, ये छोटे मसल्स की, तो इसके अंदर ईगो लिफ्टिंग ना करें। इसके अंदर आप अपनी फॉर्म को ज़्यादा तरजीह देंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या वेट ज़्यादा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेहतरीन एक्सरसाइज है वो डेडलिफ्ट्स हैं। सोमो डेडलिफ्ट्स आप कर सकते हैं या स्क्वाट्स कर सकते हैं, बेंच प्रेस ठीक है, डंबल प्रेस भी अच्छी एक्सरसाइज है। उसके अंदर आप ईगो लिफ्टिंग भी करना चाहें कर लें, बस फॉर्म आपकी बेहतर हो। ये वाली एक्सरसाइज के अंदर एक छोटे मसल्स होते हैं तो इसमें ज़्यादा चीट ना करें, वरना वो मसल्स अच्छे से ट्रेन नहीं होते, ना ज़्यादा अच्छी सी ना कंडीशनिंग हो पाती है ये छोटे मसल्स की। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी पुश और पुल के हिसाब से वर्कआउट रूटीन है, तो उसके अंदर मैं शोल्डर को मैंने अलहदा कर दिया, शोल्डर के लिए अलग से दिन। तो चेस्ट और ट्राइसेप के अंदर और पुल डे में बैक और बाइसेप्स के अंदर मैंने इस तरह डिवीजन किया कि बड़े मसल यानी कि चेस्ट के 3 एक्सरसाइज और छोटे मसल यानी कि बाई ट्रे की 2 एक्सरसाइज, बस इसी तरह मैं ट्रेन कर रहा हूँ। कभी कभार दिल करता है थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, और मोस्टली मेरी यही रूटीन है। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस तरह की रूटीन फॉलो कर रहे हैं और आपकी क्या गोल है बॉडी बिल्डिंग को, ये जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जो भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उससे रिलेटेड। इससे ज़रा मुझे भी सीखने को मिल जाएगा, हो सकता है मैं भी कोई चीज़ आपको देख के ऐड कर दूँ। अब लास्ट में क्योंकि मेरा वर्कआउट जो एंड होने लगा, यही कहना चाहूँगा कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी ज़रूर ध्यान दें, अपनी मेंटल पे, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे ख़ास तौर पे ज़रूर ध्यान दें कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ हो और हम अपनी जो ज़िंदगी है वो एक मकसद के तहत गुजार रहे हों। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह वीडियोज़ आती रहेंगी। आप कोई भी तरह की सजेशन देना चाहें या कोई बात पूछना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और मेरे अकाउंट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये मेटा वर्कर्स का और इंस्टाग्राम पे मौलवी अपडेटेड के नाम से 2 अकाउंट हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें। आपका व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।